अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम शेख आसिफ है और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। तो आज के इस पॉडकास्ट का जो थीम तो वैसे नहीं बोल सकते, एक टॉपिक बोल सकता हूँ मैं कि ये एक स्कैमर्स का है जो कि आजकल हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। हर एक किस्म का यहाँ पे स्कैम तो हो रहा है और उसके साथ साथ कई सालों से एक स्कैम होता आ रहा है लोगों के साथ, जिसमें से मैक्सिमम हमारे यूथ या स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयड यूथ उसमें शामिल होते हैं। होता क्या है कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे जिनको हम बोल सकते हैं कि जो ऑलरेडी उस चीज़ में फंसे हुए होते हैं, तो वो चाहते हैं कि किसी और को भी हम इसी चीज़ में फंसाएं। तो वो सब क्या करते हैं कि वो सबसे पहले एक अपना एक प्रोफाइल बनाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे पहले तो मैंने कश्मीर में एक चीज़ देखी है कि कोई दूध बेचने वाला है वो भी एंटरप्रेन्योर है, कोई कुछ भी कर रहा है तो वो एक एंटरप्रेन्योर लिख रहा है। लेकिन असल में जो मीनिंग है इस चीज़ का वो शायद ही किसी को पता है। और वो चलो जी, अच्छी बात है, कम से कम कुछ तो करे, लेकिन कुछ अच्छा करे, किसी को फंसाए ना, कोई स्कैम ना करे। तो ये क्या करते हैं कि अपने एक प्रोफाइल पे लिख देते कि मैं एक एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस कोच है, बिजनेस डेवलपर है, बिजनेस में वो ये सब वो तो लिख देते हैं। और फिर कुछ ऐसे वो क्या करते हैं कि रैंडमली कॉल किया किसी को कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, हम आपको कराना सिखाएंगे कि किस तरीके से 30 to 40,000 हम अर्न कराएंगे आपको। जिसमें से बहुत सारे मैंने यहाँ के लोकल्स जो हमारे कश्मीर के जो अच्छे खासे पेजेस है, जिनके अपने एक वो एक बोल सकते हैं कि एक पहचान बनी हो, और वो भी उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्योंकि कुछ पैसों के लिए आप एक ऐड करेंगे जिसकी वजह से किसी की ज़िंदगी तबाह हो या किसी का एक कैरियर ख़त्म हो, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ें सही नहीं है। इस बात को छोड़ के अब उनके स्कैम्स क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर लिखा उनने, बिजनेस कोच लिखा या बिजनेस काउंसलर जो भी वो लिखते हैं। उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि एक फॉर्म फिल कर लो, आपने फॉर्म फिल करा, उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि आपको जी ये प्रोडक्ट हमारे मार्केट में सेल करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि चलो जी, हमने तो प्रोडक्ट सेल किया और वो पैसा भी दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को वो पहले 2-3 महीने में वो फंसाने के चक्कर में वो अच्छा खासा पैसा देते थे, जैसे आपको 5-6 हज़ार दिया किसी सेल का या आपकी ज़ीरो सेल है, तो यहाँ से वो फंसाना जो है उनका वो एक स्टार्ट हो जाता है कि किस तरीके से आपको उस ट्रैप में फंसाया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आपको वो बोलेंगे कुछ महीनों के बाद, अरे आपने इतना अर्न किया, अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लो, आपको हम 30,000 लेंगे या 40,000, फिर आपको इतने बिलियंस हम वापस देंगे और आपको गाड़ी देंगे, आपको बंगलो भी एक देंगे। देखिए, एक सिंपल सा एक मैं फंडा बताता हूँ आप लोगों को। मैंने पहले भी बहुत सारी इस पर लाइव कर चुका हूँ, वेबिनार्स मैंने किए। आप मुझे बताइए अल्लाह के वास्ते कि हमारे जो माँ बाप है, ठीक है, किसी के दोनों माँ बाप ही एम्प्लॉय रह चुके हैं या कुछ, या किसी का खाली फादर साहब जो वो एम्प्लॉय रह चुके हैं। मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो दावा करते हैं वो बोलते हैं कि हम आपको जॉब देंगे। मुझे बताइए किस बाप ने आज तक 3 महीनों में गाड़ी लाई है, 6 महीनों में बंगलो खड़ा किया हुआ है? कौन सा ऐसा बिजनेस करते हैं हम लोग? अगर ऐसी कोई जॉब भी है ना, मैं खुदा की कसम, मैंने उनको पहले भी बोल चुका हूँ कि आप मुझे गाड़ी दे दो, मैं 10 साल के लिए आपके लिए एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हूँ, और मुझे पर मंथ आप खाली 30,000 दीजिए और मैं आपके साथ काम करूँगा। और जितना हो सकेगा, जितने मेरे स्किल्स है सेल्स के, डेवलपमेंट के, जितने भी है वो मैं सब आप पे लगा दूंगा, ठीक है। अब ये वो क्यों हायर नहीं करते? वो उन मतलब उनको पता हो कि हमारा जो टारगेट है वो कौन सा है। रीज़न ये होता है कि उन लोगों को लालच होती है, एक ग्रीड होती है हर एक में, पैसा कमाने की ग्रीड मुझे भी है। आप लोग बोलेंगे कि ये कड़वी बातें करते हैं, ग्रीड होती है, लेकिन ग्रीड के चक्कर में हम गलत चीज़ें करते हैं। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में मैंने बहुत सारे देखे, वो मेडिकल प्रोडक्ट्स बेचते हैं कि आपकी सेहत बनेगी, इसमें किसी का थायराइड जाएगा, किसी का कुछ जाएगा, किसी का कैंसर ख़त्म हो जाएगा, ये बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर वो सब उसी चीज़ से, उन्हीं दवाइयों से ठीक होता, तो ये जो डॉक्टर्स डिग्री लेके बैठे हुए वो या तो फिर पागल है, या तो वो लोगों को पागल बना रहे हैं, ठीक है। उनकी तो स्टडीज़ फिर फेल है ना यहाँ पे कि जब हम कोई भी पेशेंट, जैसे थायराइड का पेशेंट हुआ, इसको हम कोई भी कचरा घास खिलाएंगे और वो ठीक हो रहा है। तो मुझे बताइए जो डॉक्टर्स बैठे हुए हॉस्पिटल्स में या किसी का प्राइवेट क्लिनिक है, उसने तो ऑलरेडी उसमें डिग्री की होती है, उसने पढ़ाई की होती है उस चीज़ की, तो वो क्या करते हैं फिर वहाँ पे? अब इनका जो मैक्सिमम टारगेट होता है वो यही चीज़ होती है। थायराइड है, बेसिक जो चीज़ है, फैट किसी को है, कोई कमज़ोर है, जैसे मैं हूँ कमज़ोर, तो मुझे बोलेंगे अरे आप सब फैटी, हम आपको ये देंगे, ये दवाई, इससे आपका फैट भी बढ़ेगा, आपका प्रोटीन मिलेगा। अरे भाई सब, इसके लिए तो और भी दवाइयाँ है, तो मैं आपको क्यों प्रेफर करूँ? अब इनके प्रोडक्ट जो होते हैं ना, देखिए, इनका एक प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्टिविटी बहुत ईजी है,
इंडिया में कोई मुश्किल नहीं, इंडिया में क्या किसी भी जगह पे आज की डेट पे कोई भी चीज़ मुश्किल करना नहीं है। आपने स्टिकर्स लिए, लेबल्स लिए, जो भी है, बोटल्स ले लिया आपने जहाँ पे आपको दवाई लेनी है, और दवाई आप ले सकते हो किसी भी दुकान से। या तो आपने देखे होंगे यहाँ कश्मीर में हमने बहुत सारे वो फुटपाथ वाले जो होते हैं, उनने वो दवाइयाँ लेके आए होते हैं, वो बोलते हैं कि ये जड़ी बूटी है, इस जंगल से लाई, उस जंगल से। आपने उसको पैक करना है या तो उसका पेस्ट बना के बेचना है, तो कौन सी बड़ी बात हुई अब बहुत सारे ऐसे बोलते हैं अरे हमारी कंपनी तो रजिस्टर्ड है, हमने तो रजिस्ट्रेशन की है। कहाँ से रजिस्ट्रेशन की है भाई साहब? प्राइवेट लिमिटेड तो आपको कोई भी देगा 10-15 हज़ार में, आज की डेट पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी देगा। बाकी चीज़ें देख लीजिए, उनका बैकग्राउंड देख लीजिए। आप देख लीजिए एमएलएम में कितने फ्रॉड होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में कितने फ्रॉड होते हैं। तो ये चीज़ें तो समझना है ना हमें, क्योंकि हम अपने पैसे तो कमाते हैं। चलो कहीं ना कहीं से मैं एग्री हो जाता हूँ कि चलो जी आपने पैसे कमा लिए, लेकिन हम तो जहर बेच रहे हैं ना मार्केट में, तो क्यों बेचना है वो सब चीज़ें? अगर हमें हलाल की अर्निंग करनी है, अच्छा खासा कमाना है, अपने घर वालों को खिलाना है, तो हम कुछ ऐसा बेच सकते हैं ना कि जहाँ पे हम वो चीज़ जिसको हम देंगे, जिससे पैसा ले रहे हो, उसके लिए भी एक अच्छा एक आइटम हो, या कोई दवाई हो, या जो भी वट जो आप सेल कर रहे हैं। कि हम किसी को धोखा दे के पैसा कमा ले तो वो सही बात है। और भी काम है, अगर आपके पास 30,000 इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है तो आप तो कोई और बिजनेस कर लो। आप मैंने तो किताबें लिखी हुई इस पर, किस बात की? आप मेरे पास आ जाओ, मैं सिखाता हूँ। या कोई भी एक ऐसा बिजनेस पर्सन जो कश्मीर में है, देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारी लड़कियाँ, फीमेल्स या मेल्स देखे जो ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, जो रिसेलिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की। मैं तो उनका साथ देता हूँ, मैं तो उनको सपोर्ट करता हूँ कि भाई साहब वो तो कुछ अच्छा करते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे देखे, वो प्रिंटिंग में आ चुके हैं, फ्रेम्स बेचते हैं, कोई कैलीग्राफी करते हैं, कोई मेहंदी आर्टिस्ट है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है। अब देखिए वो तो अच्छा काम कर रहे हैं ना। आप बोलोगे आप अरे नहीं भाई सर, हमें तो वही करना है जो हमें बेचना है, वही कचरा बेचना है, हमें वही जहर बेचना है मार्केट में। वो तो फिर आपकी गलत फहमी है, क्योंकि आप तो उसमें फंस चुके हो अभी, और आप लोगों को और फंसाओगे। तो इसीलिए मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर आपको करना ही ये काम, तो कुछ ऐसा काम कर लीजिए जिसकी वजह से ना आपको गाली पड़े। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इस काम में तो कोई आपको शाबाशी नहीं देता, हमेशा गालियाँ ही पड़ती है। ठीक है, रिसेंटली मेरे पास कॉल भी आया था एक लड़की का। जब मैंने उसको मैंने बस, अभी भी मैं बता रहा हूँ, मे बी वो शायद सुन ले इसको, मैंने उसको इतना बोला कि आप इंग्लिश में बात करिए। इंग्लिश में बात करना डजंट मीन कि वो एक कोई बिजनेस डेवलपर हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना इंडिया में ये कंसेप्ट है, खाली कश्मीर में नहीं, इंडिया में ये कंसेप्ट है कि हम इंग्लिश करेंगे तो हम एक अच्छे बिजनेस पर्सन है, और अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम कचरा है, हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो भाई साहब ये लैंग्वेज बैरियर ना रखें, और इंग्लिश करने से कोई बड़ा आदमी या बिजनेस पर्सन नहीं बनता है। ये कंसेप्ट एक उसका गलत था। तो मैंने उसको खाली ये बोला कि आप सिस्टर, आप एक काम कर लो, आप कश्मीरी में बात कर लो, मैं कश्मीरी हूँ, आप इंग्लिश को छोड़ दो। तो उस वजह से उसने मुझे क्या किया, मुझे बहन की और माँ की गाली दे दी। और मुझे उसी टाइम पे पता चला कि ये बेचते क्या है, क्योंकि उसको शक हो गया था कि इस बंदे को पता ही ये सब चीज़ें। तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन स्कैम्स में ना फंसे। अगर आपको कोई जॉब मिल रही है, देखिए हर एक जॉब में क्या होता है कि वो हमसे CV मांगते, वो हमसे वेरिफिकेशन मांगते, वो सब चीज़ें। आप कोई भी बिजनेस यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, एज एम्प्लॉय कीजिए ज्वाइन, लेकिन उस कंपनी के बारे में पहले देख लीजिए। अगर आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पे हूँ, तो किसी एक एक्सपर्ट से राय लीजिए। अपने पेरेंट्स को उस चीज़ में इन्वॉल्व कीजिए कि हम ये काम करें, क्योंकि बहुत सारे यूथ जो है बिना पेरेंट्स की परमिशन के, बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के वो काम करते हैं, और आगे जाके वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है वो कभी कभार वो बुरे हैं, वो कभी उनका साथ नहीं देते। तो मेरे हिसाब से बेटर होता है कि एक पेरेंट्स का एक इन्वॉल्वमेंट रखे इस चीज़ में अगर आप काम कर रहे हैं, ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमसे ज़्यादा हो, और वो देख भी ले कि कहाँ पे हमारा लड़का या लड़की दोनों के लिए है कि वो कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, इन स्कैम्स में ना फंसे। और हो सके तो इस पॉडकास्ट को, या जो मेरा रिकॉर्ड जहाँ पे भी आप देखेंगे, जहाँ पे भी आप सुनेंगे, इस चीज़ को आप शेयर कीजिए। और बाकी लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ में ना फंसे, और बाकी लोगों तक भी ये जो न्यूज़ है ये आप उनको बता दीजिए। बाकी आप सबका शुक्रिया ये मेरा पॉडकास्ट सुनने के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप किसको बोलते हैं असल में, और ये जो बाकी लिखते हैं प्रोफाइल में वो असल में क्या है, वो मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो रिकॉर्ड करके यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।